यह कहानी है किसान रघु की, जो अपनी मेहनत और समझदारी से गांव का हीरो बन गया। जब उसके खेत पर खतरा मंडराया तो उसने जो किया वह सभी के लिए मिसाल बन गया। आइए देखते हैं रघु की अनोखी कहानी। गांव के चौपाल पर गांव वाले चिंतित खड़े थे। पास की नदी का पानी अचानक सूखने लगा था और खेतों में पानी की कमी हो गई थी। अगर इसी तरह पानी खत्म होता रहा तो हमारी फसलें सूख जाएंगी। हमने अपनी समस्या जमींदार को भी बताई, लेकिन वह तो हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। रघु गंभीरता से सुनता है। वह सोच में पड़ जाता है। रघु मन में, कुछ तो करना होगा। अगर हमने कोई उपाय नहीं किया तो हमारा खेत तो पूरी तरह से सूख जाएगा। रघु का चेहरा दृढ़ हो जाता है। रघु घर लौटता है और अपनी पत्नी सुमित्रा से बात करता है। सुमित्रा, अब हमें कुछ नया सोचना होगा। खेतों में पानी की कमी बढ़ रही है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन रघु, अब क्या किया जा सकता है? पानी तो सूख चुका है। सुमित्रा, पानी के बिना फसल उगाना मुश्किल है, पर अगर हम जल संचयन की तकनीक अपनाएं तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। रघु एक पुराने जल संचयन प्रणाली के बारे में सोचता है, जिसे उसके दादा ने बताया था। रघु गांव के दूसरे किसानों से मिलकर एक योजना बनाता है। वह जल संचयन प्रणाली और ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाने का निर्णय लेता है। हमारे पास पानी का संकट है, लेकिन अगर हम बरसात के पानी को एकत्र करके उसे धीरे धीरे खेतों तक पहुंचाएं, तो हमें पानी की समस्या का समाधान मिल सकता है। गांव वाले रघु की बातों को ध्यान से सुनते हैं। कुछ पहले संकोच करते हैं, लेकिन रघु के आत्मविश्वास को देखकर वे उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है रघु, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। गांव वाले मिलकर बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए नालियां और छोटे तालाब बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की स्थापना भी की जाती है। कई हफ्तों के बाद रघु और गांव वाले मेहनत से काम करते हैं और जल संचयन प्रणाली को ठीक से स्थापित कर लेते हैं। कुछ समय बाद बारिश का पानी एकत्र होता है और धीरे धीरे खेतों में पहुंचता है। रघु के खेतों में हरियाली लौट आती है। गांव वाले देख सकते हैं कि रघु के खेतों में फसलें हरी भरी हो रही हैं, जबकि अन्य किसान अभी भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। रघु भाई, तुमने क्या कर दिखाया। तुम्हारी सूझबूझ ने हमारी सारी उम्मीदें जिंदा कर दी। रघु हंसते हुए जवाब देता है। कभी हार मत मानो दोस्तों। अगर मेहनत और समझदारी से काम लिया जाए तो कोई भी संकट हल हो सकता है। कुछ महीनों बाद रघु का खेत लहलहाता है। उसकी मेहनत और सूझबूझ ने उसे न केवल बचाया, बल्कि उसने पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। गांव वाले अब रघु को गांव का हीरो मानने लगे हैं। वे उसकी सलाह पर काम करने लगे हैं और जल संचयन प्रणाली को अपनाने लगे हैं। रघु, तुमने हमें सिखाया कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही तरीका खोजना होता है। रघु मुस्कुराते हुए, याद रखना दोस्तों, अगर हम मिलकर काम करें और समझदारी से काम लें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी मुश्किल वक्त में हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, सूझबूझ और एकता से हम किसी भी संकट का समाधान कर सकते हैं। रघु ने यह साबित कर दिया कि सही रास्ता अपनाकर और सही दिशा में मेहनत करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।